क्या मृत्यु के बाद मृत्यु भोज करना चाहिए? क्या मृत्यु के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना चाहिए? आर्य समाज धतीर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी, आप सभी को नमस्ते जी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या हमें ये दोनों कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य हम इस बात को जानें कि मनुष्य के गर्भाधान से लेकर के और मरण पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। अंत्येष्टि जो संस्कार होता है वो 16वां संस्कार होता है। 16वें संस्कार को इन दोनों बातों को जानने से पहले जानना बहुत आवश्यक है। आप महर्षि दयानंद के द्वारा रचित संस्कार विधि के अंदर 16वें संस्कार में आप इन सब बातों को जान सकते हैं। इस संस्कार को नरमेघ, नरयाग और पुरुषमेघ यज्ञ भी कहते हैं। जिस समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद हमें क्या करना चाहिए? मृत्यु के बाद उस मृतक के शरीर के बराबर घी होना चाहिए और उससे 2 गुनी सामग्री होनी चाहिए और तब जाकर के वह हमें दाह संस्कार के लिए ले जाना चाहिए। दाह संस्कार करने के बाद में हम वापस जब घर आते हैं तो अवश्य हमें अपने घर पर यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने के बाद ही घर से जो मृतक की दुर्गंधी जो वायु है वह निकल जाती है, वरना वह दुर्गंध उसकी वैसी ही बनी रहती है। उसके बाद जब तीसरा दिन होता है, जिसे हम तेइया बोलते हैं, तो तीसरे दिन हम वहाँ शमशान घाट में जाकर के हम उन अस्थियों को चुन करके एक साथ कहीं दूसरी जगह रख करके इकट्ठा और वहाँ पर उस राख को दबा करके और वापस चले आते हैं। इसके बाद उस जीव के साथ हमारा कोई भी फर्ज नहीं रह जाता। यहाँ तक एक जीव के साथ हमारा संस्कार बनता है, कर्म बनता है। उस कर्म के बाद कहीं भी किसी शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा कि हमें अस्थियों को ले जा करके गंगा में विसर्जित करना चाहिए। आप विचार करें कि महाराजा दशरथ जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बाद चारों भाइयों में से न राम, न लक्ष्मण, न भरत, न शत्रुघ्न कोई भी उन अस्थियों को लेकर के वहाँ पर नहीं गया। आप रामायण आपने टीवी पर भी देखी है, महाभारत भी आपने देखी है, लेकिन कहीं भी ऐसा वर्णन या देखने में आपको नहीं आया होगा कि हमें यहाँ ले जा करके उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया हो। भीष्म पितामह के मृत्यु के बाद भी न कौरव न पांडव कोई भी वहाँ से ले जा करके वहाँ गंगा में कोई अस्थि विसर्जित नहीं की। इसलिए यह कहीं भी शास्त्र में प्रमाणिक बात नहीं है, इसलिए हमें इस बात को नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, जब हम शमशान घाट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मृतक का जो सिर है वो किस तरफ करें, इस बात की बड़ी चर्चा रहती है। लेकिन यदि वहाँ पर कोई विद्वान बताए तो वहाँ पर फिर ये लोग ये सोचते हैं, हम ही लोग आपस में ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा विद्वान है, हमें इसकी नहीं माननी, उसकी नहीं माननी। आप शास्त्रों की बात मानें, आप ऋषियों की बात मानें, आप ग्रंथों की बात मानें, आप महाभारत की बात मानें, आप महर्षि देव दयानंद के द्वारा संस्कार विधि में जो बात कही गई है उसको मानें। उन्होंने कहा है कि सर हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए और जो पैर है मृतक के वो दक्षिण दिशा की तरफ होने चाहिए और सिर का जो भाग है वो ऊंचा होना चाहिए और पग की तरफ से थोड़ा सा नीचा होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने स्पष्ट इस बात को लिखा है। अब यहाँ पर मानना न मानना ये हमारे विवेक के ऊपर होता है कि हम साधारण मनुष्य जो हमारे साथ हैं उनकी माने या शास्त्रों की माने या ऋषियों की माने या मुनियों की माने। तो हमें अवश्य अपने पूर्वजों का अंत्येष्टि जब हम करें तो अच्छी प्रकार से और इस नरयाग, इस नरमेघ यज्ञ के अंदर हमें अवश्य अपने विवेक से अच्छी प्रकार से इसको करना चाहिए। दूसरा, हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद लोग भोजन करते हैं। जब उनसे यह कहा जाता है कि घी और सामग्री को मृतक के साथ ज़्यादा डालिए तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, इतना ही बहुत हैं। हमारे बीच में से ही लोग सलाह देते हैं, लेकिन हमें उनकी नहीं माननी चाहिए। जो शास्त्र कहता है उसकी बात माननी चाहिए। और उसके मृतक के बाद में हम भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने में हम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 5-5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, जो कि कहीं भी शास्त्र में इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि हमें मृत्यु के बाद में भोजन बनाना चाहिए। आप विचार करें, महाभारत से इस बात का बिल्कुल सत्य प्रमाण मिलता है
कि हमें मृत्यु के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण जी महाभारत के अंदर कहते हैं, मेरे पास में महाभारत है, आप इस महाभारत में से जो उद्योग पर्व है उसमें से मैं श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताई हुई बात का एक प्रमाण देता हूँ, आप ध्यान से सुने। उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संप्रति भोज्यानानि आपभज्जो जायनानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन न च वापदगातः वयम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण खाया जाता है या आपत्ति पड़ने पर खाया जाता है। तो जिस समय दुर्योधन आकर के उनसे कहते हैं कि हे राजन, आपका भोजन हमारे घर है, तो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान इस बात को कहते हैं। मैं पुनः आपके सामने इस श्लोक को दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि ये प्रमाणिक बात है। वो कहते हैं कि संप्रीति भोजन्यान्नानि अप भदो जायनी वा पुनः न च संप्रियसे राजन न च वा पदगता वयम। कि हे राजन, दो परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। एक, जब मैं विपत्ति में हूँ, दूसरा जब आप में विशेष प्रेम हो। तो उन्होंने कहा कि प्रेम तो दुर्योधन आप में नहीं है और विपत्ति में मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं भोजन विदुर के यहाँ ही करूँगा, आपके वहाँ भोजन नहीं करूँगा। अब यहाँ पर विचार करें इसी बात से। जिस समय हम मृत्यु के बाद भोजन करते हैं, माना हमारा दादा या दादी या कोई भी पूर्वज जो जाता है, माना कि दादा हमारा चला गया और दादा के बाद में हमने भोजन किया, उसके बाद में हमारी जो बुआ है वो आती है और उस दादा की जो बेटी है वो और आकर के उसकी माँ अगर बैठी है तो दादी के गले लग कर के वो रोती है। अब आप यहाँ पर ये विचार कीजिए कि प्रेम तो रहा नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारी बुआ और बहनें आकर के वहाँ पर रुदन कर रही हैं, रोना हो रहा है, और एक तरफ हमने टेंट लगा करके बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम कर रखा है और उस प्रोग्राम के अंदर हम नाना प्रकार का भोजन करते हैं। तो इस प्रकार का जो भोजन है वो निषेध है और इसको हमें श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से जानना चाहिए। महर्षि देव दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये कहा है और संस्कार विधि के अंदर 16वें संस्कार जो है, 16वीं जो क्रिया अंत्येष्टि है, इसके बाद में उन्होंने कहा है कि यदि आप में से कोई भी जो सामर्थ्यवान हैं, जो दान दे सकते हैं, वो वेद विद्या के प्रचार के लिए दान करें। वो वेद की विद्या को जितना बढ़ाएं उतना उसमें दान करें, जितना उसका सामर्थ्य हो। उसके बाद आप देखें कि जिस लोगों के पास में धन नहीं है, वो लोग भी इस कार्य को करने की चेष्टा करते हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि मैं भी भोजन करूं, और हम में से ही समाज में से कुछ लोग जिसका सामर्थ्य नहीं है उस व्यक्ति को भी उकसाते हैं और कहते हैं कि 2 मन चून लगा, तो 2 बोरी आटा लगा, ये कर वो कर। लेकिन हमें कभी भी इस प्रकार से वो भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही हमें इस पैसे को व्यर्थ में गंवाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस पैसे को वहाँ पर लगाते हैं, इससे अच्छा तो हम किसी अनाथालय में उस पैसे को दें, हम किसी गरीब को उस पैसे से सुख पहुँचाएं, या हम सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी कोई भी किसी के सुख के लिए कोई कार्य कर सकते हैं या और भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे आपसे प्रार्थना है कि घर के अंदर बहुत खर्च हैं और आज के समय में पैसे की भी बहुत आवश्यकता हमें होती है, इसलिए आप उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कीजिए, ना कि आप मृत्यु भोज कीजिए। क्योंकि आप और भी उदाहरण लें, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद चारों भाइयों में से किसी ने भी इस तरह का मृत्यु भोज ना ही किया और ना ही किसी और की मृत्यु के बाद हुआ। किसी ऋषि ने भी ये बात नहीं लिखी। इसी तरह से आप देखेंगे कि भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद भी बिल्कुल किसी ने भी मृत्यु भोज नहीं किया और ना बनाया, ना किसी को
बुला करके भोजन कराया। इसलिए हम क्यों इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि मृत्यु के बाद हमें भोजन करना चाहिए, खर्च उठाना चाहिए और ये पुण्य का कार्य है। इसीलिए यदि हम देखें कि आप इस बात को जानें कि जब हम अंत्येष्टि करते हैं तो अंत्येष्टि में जो चीज़ हमें करनी चाहिए उसे तो हम नहीं करते और मृत्यु के बाद हम उस बात को करते हैं, तो ये पुण्य का कार्य नहीं है। इसलिए आप सभी इस बात को समझें कि हमें अंत्येष्टि के बाद ना तो मृत्यु भोज करना चाहिए, कराना चाहिए और ना ही अस्थियों को लेकर के हमें गंगा में विसर्जन के लिए जाना चाहिए। गंगा में भी अस्थियों को ले जाने की जहाँ तक बात है, आप विचार करें, जिस समय दशरथ की मृत्यु हुई तो चारों भाइयों में से कोई भी, न राम न लक्ष्मण न भरत न शत्रुघ्न, कोई लेकर के गंगा में विसर्जित करने के लिए अस्थियों को नहीं गया। आपने महाभारत और टीवी के माध्यम से भी रामायण और महाभारत दोनों को देखा है। आप महाभारत में देखें कि जिस समय भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी उस समय भी ना कौरव न पांडव न युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कोई भी उन अस्थियों को लेकर के गंगा में विसर्जित करने के लिए नहीं गया। अब आप देखें कि जब हम गंगा में विसर्जित करने के लिए चले जाते हैं, आप एक बात पर विचार कीजिए खुले मन से कि जब हम गंगा में विसर्जित करने के लिए इन अस्थियों को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर उस पवित्र नदी के अंदर उसको बहा आते हैं। अब आप विचार करें, हमारे घर में से ही हमारा पूर्वज गया और हम में से ही 1-2 लीटर की बोतल लेकर के अगर उस अस्थि में से थोड़ा सा भी उस 2 लीटर की बोतल में डाल दें, क्या हम में से कोई भी ऐसा है जो उसे पी सके? लेकिन बिल्कुल भी नहीं पिएगा। तो जब हम नहीं पिएंगे तो दूसरों को पीने के लिए हम इस पाप को उस नदी में करके चले आते हैं। क्या हमें इस बात पर विचारना नहीं चाहिए? क्या हमें इस परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए? तो ज़रूर आप इस बात पर मिल कर के सभी शास्त्रों के माध्यम से, ऋषि मुनियों के माध्यम से इस बात पर अवश्य विचार करें। इन सब बातों को जान करके, सुन करके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये बातें अच्छी लगती हैं, सत्य बातें आर्य समाज धतीर की तरफ से आपको अच्छी लगती हैं, तो अवश्य इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।